देश का सबसे एडवांस न्यूज ऐप अब आपके मोबाइल में। हर गांव, हर शहर को जोड़ता एकमात्र न्यूज नेटवर्क। सरकारी योजनाओं से लेकर हर समस्याओं का समाधान बस आपके एक क्लिक पर। सबसे एडवांस, सबसे सटीक जानकारी का खजाना, 24 घंटे लाइव टीवी, किसी भी खबर की लेटेस्ट अपडेट कहीं भी कभी भी। सभी राज्यों की अपनी भाषाओं का सबसे सुपरफास्ट ऐप सुदर्शन न्यूज अभी डाउनलोड करें और आप खुद बने प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ यहां करते हैं। आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज की ओर से नौकरशाही जिहाद पर खुलासा करने से आखिर कौन सी वो ताकतें हैं जिनको नुकसान पहुंचने वाला था, जो इस सच के सामने आने से पहले ही डर गए। हमारे इस खास प्रोग्राम से पहले ही हाईकोर्ट के द्वारा शो पर स्टे लगवाया गया, लेकिन ये स्टे कोर्ट को गुमराह कर लगवाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगाने पर साफ मना कर दिया गया था। लेकिन हाई कोर्ट में यह बात छिपाई गई और कोर्ट को गुमराह करके शो के प्रसारण पर रोक लगवाई गई। लेकिन जैसे कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी हमेशा कहते हैं कि बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी, फिर आज हाई कोर्ट से जो स्टे लगवाया गया उस पर सुदर्शन न्यूज ने भी अपना पक्ष रखा। कोर्ट में कहा कि सुदर्शन न्यूज की ओर से नोटिस का जवाब मिलने के 48 घंटे में केंद्र सरकार अपना जवाब देगा। अब चाहे वामपंथी रोए या तथाकथित सेक्युलर टीवी रोए, सुदर्शन न्यूज पर हमारा महाअभियान तब तक जारी रहेगा जब तक नौकरशाही जिहाद का सच देश के सामने नहीं आ जाता। 8 मिनट पहले मुझे मिली है। मित्रों, आज मैं आपके सामने जो शो लेकर आया हूं, इसका नाम ना बिंदास बोल है, ना मुझे ऐसा करना है क्या ये भी पता नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा करूं तो इस देश के कुछ लोगों को डर लगता है। मैं बिंदास बोल कहूं तो कुछ लोग बौखला जाते हैं। और इसलिए आज मैं जब आपके सामने इस शो को करने के लिए उपस्थित हूं, हमेशा की तरह 8 मिनट पहले मेरे पास देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हाईकोर्ट का आदेश आया है। और उस आदेश में यह कहा गया है कि सुदर्शन का 28 तारीख शुक्रवार, मतलब इस वक्त का बिंदास बोल नहीं हो सकता। वहीं सुदर्शन न्यूज पर कार्यपालिका के बड़े पदों पर मुस्लिम घुसपैठ का प्रोमो चलाए जाने के बाद अफजल गैंग में खलबली मच गई। इस प्रोमो के बाद जामिया की चांसलर ने मीडिया से आकर कहा कि हमारी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस मुद्दे पर बात करने जब सुदर्शन की टीम दिल्ली के जामिया पहुंची तो जामिया के चांसलर ने मिलने को तैयार नहीं थे। और अब सुदर्शन की टीम जब जामिया ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जामिया हमेशा से ही क्यों ये डरता आ रहा है, क्यों संदेह के घेरे में है, सुदर्शन न्यूज को जवाब चाहिए। हालांकि मैं एक बार कोशिश करूंगा कि अंदर जाकर के खुद देख लूं। कार्यालय आपके बंद हैं, एक बार मैं अंदर जाके देख लेता हूं। मैं अंदर जाके एक बार देख लेता हूं आपके कार्यालय बंद है कि नहीं। आप एक बार चलिए लेकर के ना, आप चलिए लेकर के। तो ये इस तरीके की स्थिति में एक बार शॉर्ट मैं शॉर्ट दिखा दूं। एक मिनट, आप बदतमीजी मत करिए। मैं एक बार गेट पे यहाँ से दिखा सकता हूँ। एक मिनट, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, बंद है ना। आप कह रहे हैं बंद है, आपका कहना है बंद है, मैं बात करना चाह रहा हूँ ना। अंदर नहीं जाना है। अंदर तो जा ही नहीं रहा हूँ, मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ। अंदर जा नहीं रहा हूँ, मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ। आप नहीं रोक सकते ना, यहाँ से तो दिखा सकता हूँ, यहाँ से कवर कर सकते हैं। ये गलत कर रहे हैं आप, यहाँ से तो मैं कवर कर सकता हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरीके की बदतमीजी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के भी लोग हैं, ये यहाँ से कवर नहीं कर सकते हम लोग। तो बाहर कर लो, हम क्या करें भैया। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप यहाँ क्यों आए? ये इस तरीके से देखिए, यहाँ पे कवरेज को रोकने की ये लोग प्रयास। आप कह रहे हैं अंदर नहीं है, वही बात मैं पूछ रहा हूँ ना। तो यहाँ से तो कवर कर सकते हैं आप। आपने कहा कि अंदर नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से कवर कर सकते हैं। ये आपके जुडिशियल क्षेत्र में आता है क्या? ये आपके जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो ठीक है, आप यहीं खड़े रहिए, आप यहीं खड़े रहिए। तो इस तरीके से ये लगातार देख रहे हैं, यहाँ पे बदतमीजी की जा रही है। ये अंदर नहीं जाने देना चाहते हैं। हालांकि सिर्फ आरोप लगाने की बात है, वो जामिया की पूरी जो गैंग है वो करती है। और आपने देखा होगा आज जो दिल्ली पुलिस इनके सुरक्षा के लिए आके खड़ी है, इसी दिल्ली पुलिस को इन्होंने इसी रोड पे पत्थरों से दौड़ा करके मारा था। वो भी एक समय था। तो कहीं ना कहीं ये लगातार जिस तरीके की हरकतें करते हैं जामिया के ये लोग, आज जब सुदर्शन न्यूज यहाँ पे पहुंचा हुआ है तो सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। बहुत स्पष्ट
तो महज 45 सेकंड के प्रोमो से ही अफजल गैंग और लेफ्टिस्ट गैंग में हड़कंप मच गया। लेकिन सुदर्शन न्यूज न कभी झुका है और न ही कभी झुकेगा और कभी आवाज उसकी दबेगी भी नहीं, क्योंकि हमारे साथ देश के जनता की आवाज है। देखिए देश की आवाज क्या कहती है। सुदर्शन न्यूज ने जिस तरीके से नौकरशाही पर सवाल उठाए, उस प्रोग्राम को ऑन एयर होने से पहले ही अफजल गैंग और लेफ्टिस्ट गैंग के पेट में दर्द होना शुरू हो गया और उन्होंने हाईकोर्ट को गुमराह किया, और जिसके बाद हाईकोर्ट ने हमारे प्रोग्राम पर रोक लगाई। हालांकि हमारी आवाज़ अभी भी बुलंद है, हम कायम हैं कि हम अपना शो ज़रूर चलाएंगे, लेकिन ठीक उससे पहले देश की जनता क्या सोचती है, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर ये बताइए कि आखिर जिस तरीके से केवल 45 मिनट के प्रोमो पर ही अफजल गैंग और लेफ्टिस्ट गैंग हावी हो गया और उन्होंने बिना किसी तर्क के जो है हमारे हाईकोर्ट में अर्जी डाली और हाईकोर्ट ने रोक भी लगाई। देखिए, ये गैंग जो है पूरे देश में जितना भी देश के हित का कोई काम करने लगता है, ये उस पर हावी होते हैं और देश को बचाने का, देश को आगे बढ़ाने का, या देश की हिंदू बने, मुसलमान बने, सिख बने, लेकिन अगर किसी साजिश के तहत बनता है तो उस पर रोक होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है, अगर साजिश के तहत किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा दिया जाता है तो उस पर रोक होनी चाहिए। पहले देख लो उस शो को कि क्या है, कौन सी साजिश है उसमें, पहले ही इनके पेट में दर्द होने लग जाता है। तो ये गलत हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था तो हाई कोर्ट को बताना चाहिए था कि हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, इन्होंने मिसगाइड किया। और ये हमेशा ऐसा करते हैं, ये कहीं ना कहीं अपने चंगुल में फंसाने के लिए कानून का भी इस्तेमाल करते हैं और प्रशासन का भी इस्तेमाल करते हैं और हर हथकंडे का इस्तेमाल करते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं कि आखिर जिस तरीके से हमने केवल तंत्र पर सवाल उठाया, लेकिन उसके बाद ही शो को ऑन एयर नहीं होने दिया, उससे पहले ही फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया गया, आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये गलत है। जो यदि कोई प्रोग्राम दिखा रहे हैं, पहले उस प्रोग्राम को पूरा देखना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। यदि कोई गलत बोल रहे हैं तब आप बोलिए, यदि वो सही बोल रहे हैं और शो को पिक्चर सही दिखा रहे हैं और उस तहत का बिल्कुल सही प्रोग्राम है तो उसको नहीं क्यों रोक रहे हैं? भाई रोक कोई मतलब ये आप मतलब जरूर से ज़्यादा गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसको पहले देखना चाहिए कि वो सुरेश चांद जी जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही है या गलत है। जब देख लें उसके बाद आप तय करें कि ये गलत है। यदि ये सही है तो इसको रोका नहीं जाना चाहिए, ये गलत है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि देश के अंदर कई ऐसी देश विरोधी ताकतें हैं, कई ऐसे देश विरोधी लोग हैं जो कि अगर हम किसी चीज़ को सच्चाई सामने रख रहे हैं कि आखिर उसमें क्या गड़बड़ घोटाला है, लेकिन उससे ये लोग डर रहे हैं। उससे पहले ही हाईकोर्ट में अपीलें डाली जा रही हैं, सुदर्शन न्यूज़ का विरोध किया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं इस मामले को? जी, आप जैसे पहले भी आपने देखा होगा कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग एंड कंपनी है, इनका काम ही देश विरोधी है। अगर सच्चाई इनके वो अगेंस्ट जा रही है तो इनको तो परेशानी होगी। इन्होंने तो इस बात का फ़ायदा उठाना है और कोर्ट जो ऑर्डर दे रहा है वो इनकी बातों को सुन के ऑर्डर दे रहा है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है और प्रोग्राम होना चाहिए। अगर उस प्रोग्राम में कोई देश विरोधी बात आएगी तो उसका भी विरोध होना चाहिए। बिल्कुल सच्चाई का सामना होना चाहिए, पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि हकीकत क्या है। आप किस तरीके मुहिम है, क्योंकि हम पर्दाफाश कर रहे हैं कि आखिर कैसे अंदर खाने से यूपीएससी के अंदर भी जो है घोटाले हो रहे हैं। आप सुदर्शन की इस मुहिम का किस तरह से समर्थन करते हैं? समर्थन करते हैं और देश के लोग भी समर्थन करेंगे। जिसको भी सच्चाई पता चलेगी सब समर्थन करेंगे और सब सुरेश चौहान जी के साथ खड़े होंगे। हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। तो बिल्कुल, भले ही अफजल गैंग और मोमबत्ती गैंग हमारे इस अभियान का विरोध करें, दुनिया भर के अंदर जो है हमारे खिलाफ शिकायतें डालें, लेकिन हम अभी भी अपनी बात पर अटल हैं। और अटल इसलिए है क्योंकि देश की जनता जो है वो सुरेश चौहान की जो सुदर्शन न्यूज़ के साथ हर कदम पर साथ खड़ी हुई है। नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। चलिए अगली खबर जम्मू कश्मीर के लिए लेते हैं। जम्मू कश्मीर से सीधे हमारे पास एक लाइव तस्वीरें आ रही है। हम आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 29 से 30 अगस्त की देर रात आतंकियों ने स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के गश्ती दल पर हमला कर दिया। इसके बाद शुरू हुई मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी वीरगति को प्राप्त हो गया। यहाँ उसका नाम प्रसाद बताया जा रहा है। वहीं मुठभेड़ श्रीनगर के जिले के पंथ चौक इलाके में हुई है। एक पुलिस अधिकारी ने इस संबंध में बताया कि मारे गए आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। अधिकारी के मुताबिक मुठभेड़ खत्म हो गई है। सभी 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन आतंकियों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार
जारी है। बताया जाता है कि 29 से 30 अगस्त की देर रात 3 आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पर हमला कर दिया था। ये आतंकी बाइक पर सवार होकर आए थे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में सैन्य बल आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। प्रदेश के किसी न किसी इलाके से हर दिन मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में मुठभेड़ की ये तीसरी वारदात है। जम्मू कश्मीर के ही पुलवामा जिले में भी पहले 28 और फिर 29 अगस्त को सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी और अब बताया जा रहा है कि 29 और 30 अगस्त देर रात को यहाँ पे फिर से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर वीरगति को प्राप्त हो गए। तो श्रीनगर में सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग टीम पर यहाँ पे हमला किया गया है। मुठभेड़ में एक जवान जो है वो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, वहीं 3 आतंकी भी ढेर हो गए हैं। हिंद के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और इस मुंहतोड़ जवाब में 3 आतंकी को ढेर कर दिया है। पंथ चौक में देर रात ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। बताया जा रहा है कि बाइक सवार पर आतंकी आए थे। फोन लाइन पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता रोहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहिल, बताया जा रहा है कि हिंद के एक जवान जो है वो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, वहीं मुंहतोड़ जवाब में 3 आतंकी भी मारे गए हैं, और क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास, हमें विस्तार से बताएं। रोहिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? रोहिल, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिंद के एक जवान जो है वो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, वहीं जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है इस मुठभेड़ में, जहां 3 आतंकी को ढेर कर दिया है। क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास, हमें विस्तार से बताएं। देखिए ऐश्वर्या, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये श्रीनगर का बाहरी इलाका पंथा चौक का इलाका है, जहां पर कल रात 10 बजे के करीब सीआरपीएफ की जो वहां पे नाका पार्टी थी उस पर मिलिटेंटों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और बाद में वहां से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए थे। लेकिन तुरंत ही सुरक्षा कर्मियों ने इलाके की घेराबंदी की और आसपास के जितने भी इलाके हैं उनमें बहुत बड़ा तलाशी अभियान चलाया गया, जिस दौरान फिर से मिलिटेंटों ने सर्च पार्टी पे फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई जब यहाँ से की गई, मुंहतोड़ जवाब दिया गया, तो इसी दौरान 3 मिलिटेंट्स को वहां पे ढेर किया गया है। हालांकि इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाबूराम जो पहले ही इनिशियल फायरिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिनको बाद में अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि बाद में उनकी वहां पे इन आतंकियों की बात करें तो तीनों आतंकी जो बताया जा रहा है कि थानिया है, दक्षिण कश्मीर के इलाके के रहने वाले हैं और इनसे भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। फिलहाल इस ऑपरेशन को देखा जाए तो ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म हुआ है और इस ऑपरेशन में 3 मिलिटेंट्स मार गिराए गए हैं। जी रोहिल, तो जो 3 आतंकी जो मार गिराए गए हैं, क्या उनकी कोई पहचान हो पाई है कि किस संगठन से जुड़े थे, या फिर यूं कहें कि कोई अन्य हथियार भी उनके पास से बरामद की गई है? देखिए ऐश्वर्या, अगर असला और गोला बारूद की बात करें तो उनसे काफी तादाद में वो जो है बरामद किया गया है, जिनमें खासतौर पे AK-47 और बहुत सारे मैगजीन, पिस्टल वो भी रिकवर किए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जब इनकी आइडेंटिफिकेशन की गई तो ये पता चला कि ये दक्षिण कश्मीर के पांपोर के रहने वाले हैं तीनों आतंकी, और ये एक स्कूटी पे सवार थे जब उन्होंने सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर फायरिंग की। और तीनों का ताल्लुक जो है बताया जा रहा है कि हिज़्ब जो आतंकी संगठन है उससे जुड़ा हुआ है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों के अंदर अंदर ये तीसरी मुठभेड़ और 3 मुठभेड़ों में जो है 10 आतंकियों को मार गिराया गया है। ऐश्वर्या जी रोहिल, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।